हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज पर, प्रतिशत पर। परसेंटेज के बाद मैं अपना जो अगला टॉपिक होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस उठाऊंगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसी में एक बार में करवा दूंगा आपको। फिर परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद एसआई एंड सीआई। तो आप लोगों ने कहा था सर बेसिक से उठा लीजिए और हमको एक बार में सब कुछ करवाते हुए चले जाइए, ठीक है। फिर जिस दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बात होगी उस दिन एलिगेशन पर बात होगी और भी चीज़ें पर चर्चा होगी। तो 1 बाय 1 आज परसेंटेज पे चर्चा करेंगे और आज के बाद आपको परसेंटेज कभी परेशान नहीं करेगा, इस बात का वादा है। जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था और टाइम एंड वर्क आपके दिमाग में पूरी तरीके से बस गया होगा। मैंने सिर्फ कहा है आपसे कि भाई बार बार तरीके मत बदलो, एक तरीका आप पकड़ो और उसी तरीके पे आप पूरी मैथ लगाते हुए चले जाओ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, नल और टंकी और समय व कार एक ही कॉन्सेप्ट पर लगते हैं। मैंने आपको पूरी बातें बताई। अब जो मैं परसेंटेज बताऊंगा मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि ऐसा प्रश्न मिल जाए तो ऐसा कर देना, जब ऐसा प्रश्न मिल जाए तो ऐसा कर देना। नॉर्मल सा एक बात हमको पता है कि परसेंटेज है ना, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो आप समझ जाते हो कि 1/100 की बात हो रही है। बस इतनी तो बात समझते हो, बहुत बढ़िया, बस इतनी बात आपको समझना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा लिखा होगा मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा और सारे आंसर आपके आते जाएंगे। क्वेश्चन कठिन हो, बहुत कठिन हो, जितना भी कठिन हो वो सारे प्रश्न आप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है जो शुरुआत में किताबों में दिए रहते हैं, तो जहां से अच्छे प्रश्न आने शुरू होंगे ये सिंप्लीफिकेशन टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो जहां से प्रश्न अच्छे आने शुरू होंगे वहां से करते हैं, जहां से आपको परेशानी होती है। ये तो नॉर्मल बच्चा भी कर लेता है, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि 49-50 नंबर के आसपास क्वेश्चन आपके आने शुरू होंगे, ठीक है। ये सब तो आप कर ही लेंगे, फिर लगातार क्वेश्चन करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के बनते हैं वो सारे क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 51वां, 50, 49। चलिए ठीक है, यहां से करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां से लगभग मान चलिए कि 200 क्वेश्चन होंगे, ये सारे प्रश्न हमारे करेंगे। चलिए अब एक बात समझिए, जो मैं सुना रहा हूं, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, जिसको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, डर लगता है, उसको भी गणित से प्यार होगा। आराम समझिए, जीएस में आपको प्यार हो ही चुका है, अब गणित में आ जाओ। लिखा हुआ है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। हमने आपको बताया परसेंटेज में सिर्फ आपको 100 याद रखना है, ठीक है। जब तक परसेंटेज टॉपिक चलेगा आपको सिर्फ 100 याद रखना है, इससे सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। लिखा हुआ है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। मान के चलिए नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक है, तो यहां पर लिख दिया हमने ये पायल का वेतन हो गया, तो इससे 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, तो ये हो जाएगा नीता का वेतन। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो अगर पायल का वेतन 100 रुपए है तो नीता का वेतन कितना रुपए होगा, 125 रुपए होगा। तो कितना ज्यादा है, तो सर कह रहे हैं 25 रुपए ज्यादा है, ठीक है ना। किससे ज्यादा है, 125 से, गुणे 100 कर दिया, तो कितना आ गया, 25 से कम 25, 25 25 125 और 20 पंचे 100। यानी कि अगर आपसे पूछे कि नीता के वेतन कितना प्रतिशत कम है पायल के वेतन से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20%। सबका 20% आया। क्लास का टाइम नहीं आता है GS 19 में बेटा, क्लास का टाइम आए और चाहे ना आए, ठीक है ना। क्लास का टाइम आए और ना आए तो भी आपको सुबह 10 बजे आ जाना है ऐप पर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई, हाँ कि ना। तो 25% अधिक था तो हमने यहां लिख दिया 25, है ना। तो 100 से 25 ज्यादा कर दिया तो यहां पे 125 कर दिया, गुणे 100, तो 25 125 और 20 पंचे 100, तो कितना कम है, 20% कम है। बिल्कुल सेम सवाल आप ऐसे अगला लगाइए, सेम सवाल अगला लगाइए। लिखा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी 100 होगी तो 130 होगी। कितना अधिक है, 30 अधिक है। किससे अधिक है, 130 से। 30/130 गुणे कितना कर दिया, 100 कर दिया, ये कट गया तो 300/13 हो गया। तो 13 दूनी 26, है ना। तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 4 30, है ना। 13 दूनी 26 और 4 30, तो 13 3 39, 23 सही 1/13। कहां पर आंसर है, सी वाला आंसर है। आ गया समझ में भैया? सर मैथ कंप्लीट कहां करते हो, मैथ कंप्लीट हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है भाई, सब यूट्यूब पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिखा हुआ है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अब सिंपल
बस करते चलो फटाफट। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो 60/160 गुणे 100, ये कट गया, हाँ कि ना, आ गया 600/16, तो 16 दूनी 32, 16 तें 48 है ना, 16 तें 48, कितना बचा 12, तो 16 सत्ते 112, फिर 8/16 आएगा, तो 8 कम 8 दूनी 16 यानी 37.5, कितना आ गया 37.5। तो इसका आंसर कहां लिखा रहेगा, तो इसका आंसर कहां आएगा, तो इसका आंसर आया ये, ठीक है ना, तो कितना आ गया 37.5 आ गया, ठीक है, फटाफट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करिए फटाफट से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब तो आपको रट गया होगा, अब तो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपसे ऐसे करा दिए, अब तो आपको रट गए होंगे ना। अब लिखा हुआ है एक्स वाई से 10% अधिक है, तो 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, यही पूछा जाएगा। तो 10% अधिक है ना, तो 10/110 गुणे 100, तो ये से ये कट गया, तो 100/11, तो 9 सही 1/11 आ जाएगा, 9 सही 1/11 हो गया, बहुत बढ़िया। अब तो क्वेश्चन सारे कर लोगे, अब तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब ये करो, अब अभी तक ज्यादा कह रहा था, अब कम कह रहा है, कह रहा ए किया है बी किया है से 20% कम है, तो कितना कम है 20% कम है, तो 100 में 20 गया, कितना गया 80, 20/80 गुणे 100, 20 चौको 80 और 25 चौको 100, कितना आ गया 25%। सेम वैसे कर रहे हैं, सेम, मजा आ रही है। चलो देखो, अगर ए की आई बी की आई से कम होगी तो पूछेगा कि ए की आई बी की आई से कितना ज्यादा है, अगर ए की आई बी की आई से ज्यादा होगी तो पूछेगा कितना कम है, बस ऐसे आएगा, है ना। तो 53वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 54वां क्वेश्चन करो, सेम ऐसे सेम लिखा है ए की आई बी की आई से 25% कम है, 25% कम है तो 25 और 100 में 25 चला गया, कितना बचा 75 गुणे 100, तो 25 टाइम 75 और 100/3 बराबर 33 सही 1/3 हो गया, 33 सही 1/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। RS अग्रवाल की किताब जो है बस वही पूरी किताब है, पूरी किताब है, मैं इसको 1 बाय 1 करके पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आराम से फटाफट पढ़िए। अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो कितना कम है 50%, और 100 में 50 गया, कितना बचा 50 गुणे 100, तो 50 से 50 चला गया, तो कितना आ गया 100, ये लो, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। आंसर है कि नहीं। सर आपने मैथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिया है, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है पूरा, मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बताइए। तो ए का 60%, ए का 60% यानी कि परसेंट मतलब 1/100 बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी बताना है। 20 × 60, 20 × 5 100 है कि नहीं। अगर बी को हम यहां ले आए तो इसको हमें कहां भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, 3 से 3 कट गया, तो ये 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो 5:4 कितना आ गया 5:4, 56 का डी। आसान है, आसान है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, अभी कठिन क्वेश्चन भी आएंगे। चलो लेकिन भाई जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो भी तो कर रहे हैं। लिखा है 740 का 35%, लिखा हुआ है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, यानी 740 का 35% है ना, 35/100 है ना, एक संख्या से 34 अधिक है। मान लिया वो संख्या x है, कितनी अधिक है 34 अधिक है, तो भाई काट लेते हैं, काटते हैं, 1 0 से 1 0 चला गया, हाँ कि ना। इसके बाद 5 दूनी 10 और 5 7 35, इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, 2 3 6, 7 में 6 गया 1 और 2 7 14, 37 गुणे 7 कर लिया, 7 7 49 और 7 3 21 और 4 25 है ना, तो 259 बराबर x प्लस कितना आ गया 34 आ गया, तो 259 माइनस 34 बराबर x आ जाएगा, है ना। तो 9 में 4 गया 5 और फिर 5 में 3 गया 2 और ये 2, 225 नहीं आया। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस संख्या का पूछा है इसने, इस संख्या का। अच्छा देखो वैसे तो 225 सही आंसर है, इसमें तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें पूछा था इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो 225 का 2/5 अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और 2 22 और 5 25, 45 दूना 90,
ठीक है ना। तो वैसे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, है ना, मुझे याद था क्वेश्चन लिखा गया था। क्वेश्चन था ये कि जो संख्या आएगी उस संख्या का 2/5 कितना है, तो 225 का 2/5 कितना आएगा, 90 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2/5 ना होता तो आंसर कितना आ जाता, 225 आ जाता। तो इनमें से कोई नहीं हो जाता, जैसा मिल जाए, जैसा आपको मिल जाए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है ना। फटाफट से करना है, फटाफट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां पे दिक्कत हो वहां बताना। अब मैं थोड़ा सा तुमको सोचने के लिए मजबूर करता हूं, उसको सोचना। लिखा हुआ है यदि किसी की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां होती हैं, मूल्य वृद्धियां होती हैं, तो बताइए कितनी वृद्धि हुई। अब समझो, मान के चलो 100 रुपए था तुम्हारे पास, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूं समझो, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, इसको भूल जाओ। मैंने कहा कि पहले 10% की वृद्धि होती है, इसके बाद फिर से 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए कुल कितनी वृद्धि हुई। तो समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान के चलो 100 रुपए था तुम्हारे पास और 100 रुपए में 10% की वृद्धि हुई, तो 100 रुपए में 10% की वृद्धि हुई तो कितना रुपए हो गया, 110 रुपए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। कह रहा फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो अब 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10% होगा 11, और अगर इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा ना। तो 100 रुपए था, अगर पहले 10% बढ़ाया और फिर से 10% बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। लेकिन आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आए उसको ऐसे कर लेना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इसमें रख देना। तो पहले 10% की वृद्धि हो रही है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, तो ये 1 हो गया, 10 10 20 और 1 21 हो गया, 21% की वृद्धि। अरे भाई चाहे तुम सूत्र लगा के कर लो, चाहे तुम सूत्र लगा के कर लो और चाहे दिमाग से कर लो। भाई 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया, फिर 110 में 10% की वृद्धि हुई तो 11 हो गया, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, 11 और 10 21। वही तो मैं निकाल रहा हूं, वही तो मैं निकाल रहा हूं। लेकिन लोग इसमें सूत्र लगा देते हैं। अरे भाई सूत्र लगाना सूत्र लगा लो, नहीं लगाना छोड़ दो। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया, यस सर आ गई हो तो यस सर बोलो फटाफट। चलो अब आप करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है। यानी कि 100 रुपए कोई चीज थी, है ना, 100% मान के चलते हैं, पहले 10% की वृद्धि हुई, अरे हाँ कि ना, तो 100 में 10% की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 110 हो गया। 110 के बाद फिर 20% की वृद्धि हुई, अगर 20% की वृद्धि हुई तो 110 का 20% कितना हो गया, उसको निकाल लो, है ना। तो अगर हम इसे निकालेंगे तो 20 10 30 और 2 32 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। धन्यवाद विकास जी, सौरभ जी। चलो मैं इसको बहुत और अच्छे समझो, मैं फिर समझाता हूं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, इसके बाद कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, और अंतिम बढ़ा मूल्य कितना है, 33 रुपया है। तो 100% था, ये 100 मान लो, अगर 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110 हो गया। अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। अब कह रहा 110 में फिर से 20% की वृद्धि हुई, तो 110 का 20% कितना हुआ, 22 हुआ। 110 का 20% कितना हुआ, 22 हुआ। तो अगर हम 110 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, अरे भाई ये 100% था, 10% किया तो 110% हो गया, फिर 20% किया तो 22 हुआ, तो यानी टोटल कितना हो गया, 132%। और इस 132% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है ना। ये परसेंटेज हटेगा, ये परसेंटेज हटेगा और यहां पर डबल जीरो बढ़ेगा। तो 132 को जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 132 को जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, काटो जल्दी से। 132 को 3300 से काटो, कितना आ जाएगा, 25। आ जाए कि नहीं आ जाएगा, बहुत बढ़िया, सबका 25 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो वही तो मैं कह रहा हूं, इस 132% हटेगा तो डबल जीरो वहां बढ़ेगा। यही तो कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि करी, फिर 20% की वृद्धि करी, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 100 पहले से था मेरे पास, 132% की वैल्यू कितनी है, 33, तो परसेंट हटाया, डबल जीरो बढ़ाया, तो 132 बराबर 3300, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। काट लो चाहे, यही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, बट्टा मतलब मान के चलो छूट, बट्टा क्या मान के चलोगे, छूट मान के चलोगे। समझना क्या कह रहा हूं, बट्टा क्या मान के चलेंगे बेटा, बट्टा हम छूट मान के चलेंगे। तो देखो होता क्या है, बट्टा छूट मान के चलो। समझो आपके पास
100 रुपए है। कुछ लोग आपको सूत्र रटा देंगे कि जब भी दो क्रमवार बट्टे के क्वेश्चन आए तो इसलिए सूत्र लगा देना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। बहुत सारे लोग आपको ये सूत्र बता देंगे, ये सूत्र बता देंगे, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन सोचो एक बार, दिमाग से सोचो। गुड, बहुत बढ़िया। तो सोचने पे मजबूर करते हैं, समझो। तो ये डिस्काउंट है, छूट दे रहा है। पहला 20% छूट दी, इसके बाद फिर से 5% की छूट दी, तो टोटल कितनी छूट मिली इसको समझते हैं। 100% था, 100 में 20% की छूट मिली, और अगर 20% की तुमको छूट मिली तो कितना हो गया तुम्हारा? 80 हो गया। अरे हाँ कि ना? फिर कह रहा फिर से 5% की छूट दी, तो 80 का 5% कितना हुआ? तो 8 पंच 40। अरे हाँ कि ना? तो 80 का 5% कितना हुआ? 4 हुआ, और 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। अरे हाँ कि ना? 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो कौन सा एकमात्र बट्टा, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना बट्टा मिला है? 24%। कितना बट्टा मिला है भैया? 24% मिला है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उसी के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं लाइन से। पूरी आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है परसेंटेज की, मैं एक से लेकर सारे सरसर कराते चला जाऊंगा, ठीक है? तो समझ में आया? पहले 20% की छूट दी तो 80 हुआ, फिर 80 के बाद फिर से 5% छूट दी तो 80 का 5% कितना हुआ? 4 हुआ। तो टोटल छूट कितनी मिली? 20 और 4 24। चाहे ऐसे कर लो, और अगर तुम ऐसे नहीं करते तो ये सूत्र रख लो। ये सूत्र रख दो बेटा, 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणे 5 बटे 100। तो 20 पंचे 100, ये 1 हो गया, तो 20 प्लस 5 माइनस 1 बराबर 24। ये भी 24 आ रहा है, ठीक है? जैसा करना चाहो वैसा कर लो, कोई समस्या नहीं। आसान है कि नहीं आसान है? बहुत बढ़िया। तो सूत्र रचना छोड़ो, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा करते जाओ। लिखा हुआ है पहले 20% की वृद्धि की गई और इसके बाद 20% की वृद्धि की गई। तो पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर से 20% की वृद्धि की गई, तो कुल कितनी वृद्धि हुई? तो पहले 100 रुपए था, मान लो, चलो 100% था, तो 20% की वृद्धि की गई। अगर 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया? 120 हो गया। फिर इस 120 में फिर से 20% बढ़ाया गया, तो 12 120 का 20% कितना होगा? 24 होगा ना? तो 120 में 24 फिर जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 20 20 40 और 1 44, 144 हो गया। तो 100 तो मेरा था, बढ़ा कितना है? 44। तो यहां आंसर कितना आएगा? 44 आएगा। और चाहे तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 करके कर सकते हो। हमने आपको ओरली भी समझा दिया है, इससे भी कर लो। 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, ये 0 0 गया, 0 0 गया, 2 दूनी 4, 20 20 40, 40 और 4 44। ये लो। अरे भाई ओरली भी कर सकते हो ना यार, ओरली भी कर सकते हो। पहले 20% बढ़ाया, 100 लेके चलते हैं। हमने बताया आपको परसेंटेज में 100 लेके चलो, हम पूरी मैथ खत्म कर देंगे। परसेंटेज सिर्फ 100 लेके चलो, पूरी परसेंटेज खत्म कर देंगे। 100 20 बढ़ा 120, 120 का फिर से 20 बढ़ा, तो 120 का 20 कितना हुआ? 24 हुआ ना? तो टोटल कितना बढ़ा? 20 और 24 कितना बढ़ा? 44। यही तो आंसर था, फटाफट। कुछ नहीं है यार, लोग मैथ पढ़ा के बिल्कुल एकदम अपने आप को वो समझते हैं, है ना? नॉर्मल है कि नहीं है? फटाफट देखो, लिखा हुआ जोसेफ की आय में अरे मैं पूरी किताब करा दूंगा। कुछ ये लग रहा ना कि सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे भाई आर.एस. अग्रवाल की किताब है, एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके सारे करा दूंगा। अब उसमें तो कठिन क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे? तुम्हें कठिन नहीं लगता तो एक्सरसाइज बी भी करा दूंगा, ठीक है? ऐसे ही सेम। 62वां नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? सेम है, 10% की कमी की गई, तो 100 था, 10 कम हो गया, 90 हो गया, गुणे 100, यानी 100 बटे 9 है, तो कितना जाएगा? 11 सही 1 बटे 9। ये लो, 11 सही 1 बटे 9, सेम चीजें हैं, ठीक है? अब कोई कह रहा होगा कि सर आपको मैथ कैसे आती है? तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन, यूपीएससी के पेपर में प्री में एक सी सेट होता है, ठीक है? और सी सेट की कभी आप मैथ देखिएगा, आपको पता चल जाएगा यूपीएससी के सी सेट में मैथ का स्तर क्या है, ठीक है? इसलिए हमें मैथ आती है और कोई मतलब नहीं है। और सी सेट पास होना जरूरी है, और बहुत सारे लोग हर बार यूपीएससी में सी सेट में फेल हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए बस हमने मैथ पढ़ी है, और मैथ हमको बहुत आसान लगती है। जिसके मन में आ रहा होगा अरे सर आप तो मैथ पढ़ाने लगे। अरे भाई यूपीएससी के पेपर में, सी सेट के पेपर में मैथ के कई क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग का सी सेट होता है,
ठीक है, रीजनिंग में पूर्व अवधारणाएं आती हैं, जंक्शन आता है, तर्कसंगत इंप्लाई आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उसी प्रकार से मैथ भी आती है, मैथ में वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ आता है, प्रायिकता आती है, क्रमचय समचय आता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सर मैं मैथ से डरता था, अब नहीं डरूंगा। हाँ लगाओ, आसान है। चलो, एक संख्या में से 600 के, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या 320 प्राप्त होती है। मूल संख्या कितनी है? तो x से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होती है? संख्या 320 प्राप्त होती है। ये तो कह रहा है, बस काट दो। ये 100 से 100 चला गया, कट गया भैया। ये 25 × 75, ये कट गया। 25 दूना 50 और छक्का 300, x माइनस 300 बराबर 320। तो x बराबर 320 प्लस 300, तो x बराबर 620। कितना आ रहा आंसर? 620 कहीं है? लो, हो गया, हो गया, हो गया 620 फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन करो, आसान है। अभी कठिन क्वेश्चन भी कराएंगे यार। अभी देखो, जिनको लग रहा है ऐसा तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ओरली करो, ओरली करो, ओरली करो। लिखा हुआ है फल के मूल्य में 30% की कमी हो गई तो उनकी बिक्री में 40% अधिक हो गई। जब फल का मूल्य 30% कम कर दिया गया तो बिक्री 40% ज्यादा हो गई। तो बताइए प्रभाव क्या पड़ा? तो सोचो, सपोज करो, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, सपोज करो 100% था या 100 था, 100 में 30% की कमी हो गई, कमी हो गई तो 70 हो गया होगा। अरे हाँ कि ना? सपोज करो, मैं जो बता रहा हूं समझो, 100 था, 100 में 30% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 70। अब ये 70 हो जाने पर कितना गुना, कितनी अधिक बिक्री बढ़ गई है? 40%। हाँ कि ना? तो 70 का 40% कितना हुआ? 7 चौको 28। 70 का 40% कितना हुआ? 28 हुआ। तो अगर इसमें से 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 98। लेकिन था कितना? 100, लेकिन आ कितना रहा है? 98। यानी कितने का घाटा हो रहा है? -2 का। तो यहां पे क्या जाएंगे? 2% की कमी। ये लो, यहां पे क्या आ जाएगा? 2% की कमी। अब आपको ये नहीं करना है तो आप अपना दिमाग लगा लो। 30% की कमी करने पर 40% की वृद्धि हो रही थी, तो सूत्र लगा लो, x + y + xy / 100। ये भी कर सकते हो। 30% की कमी थी, -30, वृद्धि थी 40 की, +40, प्लस माइनस 30 × 40 / 100। तो कर लो, ये हो गया 10 और -3 चौको 12, ये 0 0 कट गया, तो 3 चौको 12, ये हो गया। तो 10 - 12 बराबर कितना आ गया? -2। यानी -2 मतलब 2% की कमी। ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको सोचने का तरीका बदलवाया। 30% की कमी थी तो 100 में 30 70, और 70 में होने पर 40% अधिक हो जाता है, तो 70 का 40% कितना हुआ? 28। 70 20 28 कितना हुआ? 98। फिर भी 100 में से 2 कमी है ना, तो 2% की कमी हो गई। लो, जैसा मना है वैसा करो। सेम क्वेश्चन, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई है, तो कितना क्या किया जाए कि बराबर आ जाए? तो 40% की वृद्धि हो गई है, तो 40/140 × 100। ये से ये काट दिया तो 400/14। तो काट लो भाई, 400/14 कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, और सस्ता काट लो, इसको 7 कर लो और इसको 200 कर लो, अब सही रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 6 20, और 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, है ना, 4 60। 28 सही 4/7। देखो ये आ गया 28 सही 4/7 हो गया। सर आपका GS 19 बैच लेना है, कैसे मिलेगा? SSG कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आपको GS 19 बैच खरीद लीजिए। अभी 500 का है, पहले 1000 का था। अगला क्वेश्चन सेम है। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि सब कुछ बराबर रहे, कि खर्च ना बढ़े? तो 20% की वृद्धि हुई है, 20/120 × 100 हो गया। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, है ना। और ये हो जाएगा 50/3, 16 से 1/3, यही तो होगा। अरे भाई ये 50/3 हो जाएगा ना, तो काट लो। 16 3 48, 16 से 2/3, 16 3 48 है ना, तो 16 से 2/3, ये लो 16 से 2/3 हो गया। आसान है, बहुत बढ़िया। जहां पर आपको दिक्कत हो, जहां पर आपको समझना है बताना। लिखा हुआ चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई। ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है?
चीनी का घटा हुआ मूल्य। अगर 10% की कमी हुई है तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा, अगर 10% की वृद्धि हुई है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, और नहीं तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। जैसा मना है वैसा करो। गुरुजी कब तक वैलिड रहेगा GS 19? तो बेटा ये वैलिड रहेगा 4 महीने तक। इसका आंसर क्या आएगा? किसी ने इसका आंसर नहीं बताया अभी तक? मैं पकड़ूं? चलो आराम समझना, कुछ नहीं है। 10% की कमी होने पर 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही थी। 10% की कमी होने पर 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही थी। अगर 100% की कमी हो जाए तो आपको 62 किलोग्राम चीनी अधिक मिलेगी। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है। ये जो 1116 है ये 62 है, तो 1116 बटे 62 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काट लो, कितना आ जाएगा? काटो। 1116 बटे 62 कर लो, कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो जल्दी से। तो 8 16, ये लो 18 आ गया। अरे भाई 62 गुणे 18 कर लोगे तो भी तो ये आ जाएगा। 18 दूनी 36, 18 छंग 108, 108 और 103, 111, ये लो तो 18 आ गया। चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है? 16 नहीं है, देखो 18 आ गया। हमारे करने के बाद 18 आ रहा है? 18 करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? अरे 10% की कमी होने पर 6.2 किलोग्राम था, तो 100% कमी होने पर 62 किलोग्राम होगा। और ये किसके बराबर है? 1116 के। तो 1116 बराबर है ना, हमने कर दिया 62 बराबर 62 x बराबर 1116, तो x बराबर 1116 बटे 62 कर दिया, आंसर 18 आ गया। कितना आसान है, समझ में आया? चलो फिर से बताएं। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आएगा फिर से बता देंगे। चलो लिखा हुआ है किसी वस्तु पर 10% की कमी कर देने पर कुल राजस्व, यानी 10% कमी कर रहे हैं तो 10 बटे 90 गुणे 100, ये लो, ये हो गया आंसर। 100 बटे 9 अर्थात 11 सही 1 बटे 9, ये लो 11 सही 1 बटे 9। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए और पानी की खपत में 20% की कमी हो जाए तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो सोचो, आराम से सोचो कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई, 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो 120% हो गया, यानी कि 120 हो गया। परसेंट ना लिखो यहां पे, 120 कर लो। 100 था, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि 20% की कमी हो गई तो 120 का 20% कितना हुआ? 120 का 20% हुआ 24। अरे 12 दूनी 24 ना, 120 का 20% कितना हुआ? 24 हुआ। तो 120 में अगर हम 24 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आपका आ जाएगा 96। हाँ कि ना? तो बताओ 100 था, 96 आया, कितना कम हुआ? 4%। तो 4% की कमी, 4% की कमी। अब आप सोचेंगे सर दूसरा तरीका बताओ, तो वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये कर लो। तो 20% की वृद्धि थी प्लस 20% की कमी हो गई माइनस 20। अरे हाँ कि ना? ठीक है, माइनस 20 गुणे 20 बटे 100, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये प्लस माइनस कट गया तो 2 दूनी 4, माइनस 4 आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से, मैंने ओरली भी समझाया। सर आपसे जीएस पढ़ने वाला कभी जीएस में मार नहीं खा सकता। बेटा हमसे मैथ पढ़ने वाला भी कभी मैथ में मार नहीं खा सकता। देखो मैंने ओरली कराया है, मैं कोई वो ड्रामेबाजी नहीं है। उसने कहा 20% की वृद्धि हुई, 100 मान के चल रहे थे, 120 हो गया। अब कह रहा है कि 20% कम कर दो, तो 120 में 20% कम कर दिया, तो 120 का 20% 24 हुआ, तो 120 में 24 घटाया तो 96 आया। पहले था कितना? 100, अब कितना है? 96। कितना कम है? 4%। आसान है, बहुत बढ़िया। अगला समझो, फटाफट समझो, फटाफट। लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 20% कटौती हुई है तो 20 बटे 80, 100 में 20 चला गया 80, तो 20 चौको 80 और 25 चौको 100, ये लो 25 आ गया आंसर। हो गया? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई है। समझ लो, आसान क्वेश्चन है। नीतीश सचान धन्यवाद, आराम समझो। सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। हाँ देखो, किसी वस्तु पर दलाली की जो दर है वो 4% से बढ़कर 5% हो गई है। चाहे अब इसको ऐसे कर लो,
x का 5% बराबर 4 कर लो। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप अगर ऐसे करना ना चाहो तो सीधे सीधे कर लो। लिखा हुआ है 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5 हो गई। अंतर कितना आया, 5, 1 का, है ना। 1/5 गुणे 100 कर लो, कितना आ गया, 20। ये भी आंसर है, समझ में आया। अंतर कितने का है, 1 का। किससे आया है, 5 से। 1/5 गुणे 100 कर दिया तो भी 20 आएगा। और आप इसको x गुणे 5% बराबर 4 ऐसे भी कर सकते थे। तो आपका आ जाता 5x बराबर 400, है ना। और x बराबर 80, x बराबर 80 आता, और 100 में से 80 घटाते तो कितना आ जाता, 20 आ जाता, तो भी 20 आ जाता। जैसा मन आए वैसा कर लो, ठीक है, जैसा मन में आए वैसा कर लो। एक नहीं, दो नहीं, कई कई तरीके बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पटसन के भाव में 20% की कमी हो गई। पटसन के भाव में 20% की कमी हो गई तो इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अच्छा, 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया तो कह रहा है प्रारंभिक भाव कितना था, है ना। कुछ नहीं, 20% 100 था, 20% कमी हो गई तो 80 हो गया होगा। और 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800, हाँ कि ना। तो 80 दाम 800 और परसेंटेज है तो वहां पर 2 जोड़ जाएंगे, तो प्रारंभिक मूल्य 1000 था। सर ट्रिक बहुत अच्छी है। ट्रिक क्या है यार, जैसा है वैसा लिख दे रहे हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसा मैं कर दे रहा हूं। मैंने कोई नहीं बताया कि ऐसा सवाल मिल जाए तो ऐसा कर देना, ऐसा मिल जाए तो ऐसा कर देना, ये सब फालतू की बवाल है। अरे भाई जैसा दिया 20% कमी हो गई, 100 था 20 कमी हो गई तो 80 हुआ। और इस 80% की वैल्यू कितनी है, 800 है, तो 80 बराबर 800, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1000। कितना आसान है। अगला देखो, अगला देखो, है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों ने लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया है, आप लोगों ने क्लास को लाइक किया कि नहीं किया है। और अगर मजा आ रही हो तो यस सर बोलना। पहले बताओ मजा आ रही कि नहीं आ रही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हो गई तो कितना कम करना पड़ेगी, कोई खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25% की वृद्धि हुई ना, तो 25/125 गुणे 100, तो 25/125 और 20/100 कितना आ गया, 20 आ गया। लो भाई खत्म हो गया आंसर। सर मैथ में 25 क्वेश्चन कैसे, 25 नंबर कैसे लाएं बता दीजिए। ऐसे लाओ जैसे हम ला रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि हो गई, इसके बाद खपत में 20% की कमी कर दी गई। सिंपल सा है कि नहीं। पहले 20% की वृद्धि करी गई, फिर 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो बताओ कुल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले 100 था, 20 बढ़ा दिया गया तो 120 हो गया, फिर 20 कम कर दिया गया तो 120 का 20 कितना हो गया, 24 हो गया। कम कर दिया कितना आ गया, 96, यानी 100 से 96 कितना कम हो गया, 4% की कमी। विद इन सेकेंड में हो गया सर आपके तरीके से। पहले मैं सूत्र लगाया करता था, बहुत बढ़िया। देखो देखो, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है उसको परेशानी हो सकती है, और जिसको हल्की फुल्की मैथ आती है उसको मजा आ जाएगी। आप यहां पे सूत्र लगा दो, x + y + xy/100, ये लगा दो। क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि हो गई तो +20, फिर 20% की कमी हो गई -20, फिर -20 गुणे 20/100। अरे भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये कट गया, ये से ये कट गया, 2 दूनी 4, तो -4 आया। वही तो मैं कह रहा हूं, -4 की कमी, यानी -4 है तो कमी होगी। सर 24 कैसे आया, अरे भाई फिर से समझाता हूं, समझो। सर 24 कैसे आया फिर समझो। अकबर सिंह जी देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि हो गई, इसके बाद 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 100 था, 100 मान के चलते ना, परसेंटेज में 100 मान के चलते हैं। तो पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 100 में अगर 20% की अगर वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कह रहा है 120 हो जाने के बाद इसकी खपत में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी अब 120 में 20% निकालेंगे वो तक कम हो जाएगा। तो 120 का 20% कितना होगा, तो 120 का 20% होगा 24, हाँ कि ना। तो अब इस एक कमी हो गई है तो 120 में 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 96। शुरुआत कहां से करेगी, 100 से। अब कितना आ रहा है, 96। तो कितनी कमी हुई, 4% की कमी हुई। आज पहली बार मैथ समझ में आई, ऐसे प्रियंका जी बता रही हैं, आसान है। अभी कठिन सवाल भी आएंगे परसेंटेज के। जैसा कर रहे हैं वैसा करते चले जाओ, हम कोई तरीका नहीं है, जैसा लिखा रहेगा वैसा मैं कर दूंगा।
जैसा जैसा लिखा रहेगा वैसा वैसा मैं कर दूंगा, चाहे सूत्र से पढ़ लो, चाहे ट्रिक से पढ़ लो, चाहे अभी मिश्रण वाले सवाल भी आएंगे, इतना सीसा है, इतना ये मिला दिया गया, कितना निकाल लें, कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूं, समझते रहिएगा। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन करो और फिर हमको बताओ, इस क्वेश्चन को करो और बताओ। सर कतई जहर, अच्छा हिंदी के पुरस्कार पढ़ा दीजिए। ओके, आसान लग रहा है सर, नहीं पहले बताओ आपको और कैसा लग रहा है, सभी लोग को बताओ। कठिन तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी? बिल्कुल कठिन नहीं है, मैथ बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ भाई, देखिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी से, कितने लोग हैं इस क्वेश्चन को लगाएंगे, फटाफट बताएं। इस क्वेश्चन लगाओ बेटा जल्दी, 75 नंबर क्वेश्चन लगाओ और आंसर बताओ। 75 नंबर क्वेश्चन लगाओ और आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत आसान है, मैं हट जा रहा हूं, एक बार देखो। एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है और 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो वह 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा, फटाफट देखो, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, नहीं आ रहा सर, सही में नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, जबकि सवाल में कुछ नहीं है। 1596 आ रहा है सर, हाई लेवल के कराओ, चलो यही क्वेश्चन तो करो ना, पहले हाई लेवल कराते हैं। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 सप्ताह में कितने कमाएगा। यहां पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा ये कह रहा है, और एक दिन में वो कितना बेचता है, 10 कॉपियां बेचता है और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि अगर 45 रुपए में बेचता है क्या कॉपी और 4% लाभ कमाता है, पेंसिल बॉक्स कितने में बेचता है, 80 रुपए में और 20% लाभ कमाता है, समझना। 2 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 14। 2 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 14। इसके बाद कितनी कॉपियां बेचेगा, एक कॉपी अगर बेचता है, अगर एक दिन में 10 बेचता है तो 14 दिन में 140 बेचेगा। 14 दिन में कितनी बेचेगा, 140 बेचेगा। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। और कितने रुपए की एक कॉपी है, 45 रुपए की। कितने रुपए की एक कॉपी है, 45 रुपए की कॉपी है। और कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 4% लाभ कमा रहा है। कोई समस्या? ये हमने निकाल दिया कॉपी कॉपी का, ये निकाल दिया हमने कॉपी कॉपी का। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। टोटल पूछ रहा है तो 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो 14 छंग 84 हो सकता है, 14 गुणे 6, यही तो होगा। और कितने रुपए की बेचता है, 80 रुपए की। और कितना परसेंट लाभ कमाता है, 20%। बस इतना क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। अब क्या करना है कि बस काटना शुरू करना है। तो इसको काटो, ये 0 से 0 चला गया। अरे हाँ कि ना, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। हाँ कि ना, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 9 दूनी 18, यानी यहां पर 14 गुणे 18 कर दिया, ठीक है। प्लस यहां पे काट दो, 20 पंचे 100 और 16 पंचे 80। अरे हाँ कि ना, तो प्लस यहां पे एक सेकेंड, 14 गुणे 18 यहां करते हैं, 14 गुणे 18 प्लस 14 गुणे 16 गुणे 6। तो इसका गुणा करा लो और इसका गुणा करा लो, दोनों गुणा करा लो और आंसर आ जाएगा आपका। क्या समझ में आ रहा है भाई, जल्दी बताओ, क्या समझ में आया, फटाफट बताओ जल्दी से भाई। अरे आप गुणा भी नहीं करा पा रहे हो, कराते हैं। 18 चौको 72, 72 गया 2, कितना हासिल 7। 18 एकम 18, 18 7 25, 252 आया। अरे भाई ये 252 आया, वेरी गुड। अब 16 छंग 96 और 96 गुणे 14 कर दिया, कितना आया, प्लस 1344। और 1344 और 252 जोड़ दिया जाए तो 1300 और 200 1500 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, 1586। ये लो बी, 1586 बेटा, 86 96, एक सेकेंड देख लेते हैं। 4 2 6 5 4 9, हाँ 96 आएगा, 1596 आएगा, ठीक है ना। क्या 1596 नीचे है कहीं, हाँ है, ये है 1596। लो
क्लियर है सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बहुत आसान था ना, कितना आसान था भाई, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। 45 रुपए में बेच रहा था, 2 सप्ताह में 14 दिन, एक दिन में 10 बेचता है तो 140 गुणे 45 गुणे 4/100। और ऐसे कापी कापी अलग कर लेती, पेंसिल बॉक्स अलग कर लेना था। आसान है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्चा बताओ। कितना आसान है, कितने लोग करेंगे? एकदम आसान है, पूनम कुमारी जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा, फटाफट फटाफट। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो यहां पर हम लिख देते हैं अमन, यहां पर लिख लेते हैं विमल और यहां पर लिख लेते हैं रमन। कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग रमन का खर्च 100 मान लें, यदि हम लोग रमन का खर्च 100 मान लें तो 10% कम है किसका, विमल का। इस 100 में 10% कम हो गया तो कितना हो गया, ये 90 हो गया। अरे हाँ कि ना। अब कह रहा है कि विमल के खर्च से 30% अधिक है किसका, अमन का खर्च। तो 90 का 30% कितना हुआ, तो 90 का 30% 9 त्रिक 27। अरे भाई 90 का 30% ऐसे चाहे निकाल लो और चाहे 9 त्रिक 27 कर लो। तो 90 और 27 में जोड़ दिया, अधिक है ना, तो 90 27 जुड़ा तो कितना हो गया, 90 100 117। अरे हाँ कि ना, कितना हो गया, 117 हो गया। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये अगर 90 है, ये अगर 100 है, ये 90 है, तो ये कितना है, 117। ये बात आपको समझ में आई। अब कह रहा है इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 6447 रुपए के। हाँ कि ना। तो हम इसको जोड़ते हैं, 100 200 300 और 307, यही तो होगा। अरे भाई 100 200 200 300, अरे 100, अरे भाई 100, ये इसको यहाँ पे 10 दे दिया ना हमने, तो 160 बचा ना यहाँ पे। तो 100 200 300 और 307, ठीक है। तो 307 की वैल्यू किसके बराबर है, 6447 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, काट लो। x बराबर कितना आ जाएगा, काट लो। और कह रहा है अमन का खर्च निकालना है और अमन क्या 117 है, ठीक है ना। तो आप सॉरी 90 का 30% कितना हुआ, 27 हुआ ना। तो 7 और 9 2 11, सही तो था यार, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग। तो और हो कि सर ये सही नहीं है क्या, सही तो है, क्या नहीं सही था इसमें? हाँ बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू जो आएगी उसका इसमें गुणा करा दिया जाए, कितना आंसर आ जाएगा सर? 75 नंबर क्वेश्चन को सही से पढ़िए एक बार। अरे अब तुम और हमको बताओगे। तो इसका आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, काट लो और काट के 117 में गुणा करा दो, कितना आंसर आ जाएगा निकाल लेना, है ना। ठीक है, चलो चलो भाई। एक बार बच्चे कह रहा है कि सर 75 नंबर क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ो। भाई पढ़ लेते हैं, लो क्या कह रहा है। कह रहा है 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, 4% का लाभ कमाता है, 2 हफ्ते में कितना धन कमाएगा, टोटल पूछा गया है। कॉपी कॉपी अलग कर लो, पेंसिल पेंसिल बॉक्स अलग कर लो। वही तो मैं कह रहा, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। एक दिन में 10 बेच रहा है तो 2 सप्ताह में कितना बेचेगा, 140 बेचेगा नहीं बेचेगा। तो 2 सप्ताह में कितनी कॉपियां बेचेगा, 140 कॉपी बेचेगा। और एक कॉपी की कीमत कितनी है, 45 रुपए है, तो 140 गुणे 45 कर देंगे। अरे हाँ कि ना। और इसमें ही 4% का लाभ भी तो जुड़ा हुआ है और इसमें ही 4% का लाभ भी जुड़ा हुआ है, तो 45 गुणा 4/100 कर देंगे। नहीं समझ पा रहे हो क्या? आंसर तो सही है। हाँ क्या पढ़े उसमें, ऐसे बताओगे बिल्कुल। ये मत सोचो कि हमको मैथ जीएस से एकदम से मैथ में सर आ गया तो हम फंसा देंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपसे कहा है यूपीएससी में जो सी सेट की मैथ आती है वो इससे बहुत अच्छे लेवल की मैथ आती है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ। तो इस 75 नंबर क्वेश्चन आपने निकाल लिया होगा, बहुत बढ़िया। 76 नंबर क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो गई है तो कितनी वृद्धि करे कि खर्च ना घटे। तो 10/90 गुणे 100 बता चुके हैं कई बार। काट दिया तो 11 सही 1/9 आ जाएगा, 11 सही 1/9 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन करो, फटाफट करो। बहुत सही गुरुजी, चलो आगे बढ़ो। आपने तो मैथ के नाम पर पूरे
वालों की छुट्टी कर दी, अच्छा। हाँ ये करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 13,500 रुपए है, उसका मासिक व्यय कितना है, 9,000 रुपए। मासिक आय में 14% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 60% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितना आसान है, कितना आसान है। यहां पे लिखो आय, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। यहां पे लिखा आय, यहां पे लिखो व्यय और यहां पर लिखो बचत। आय कितनी है, 13,500 रुपया, बहुत बढ़िया। व्यय कितना है, 900 रुपया, तो बचाता कितना होगा, 4,500। क्या ये बात समझ में आई? अरे यार अब ये भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? सर पेड बैच पर भी ध्यान दे दो, 1 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। ब्रजेश राजपूत जी कौन सा तुमने बैच ले लिया है जो 1 महीने से बैच अपलोड नहीं हो रहा? डेली क्लास चल रही है, कौन सा बैच लिया है बेटा तुमने जो तुम्हें मिल नहीं रहा है? हाँ समझो, अब क्या कह रहा है भाई, आय 13,500 थी, 9,000 रुपए क्या है, खर्चा है, तो बचत कितनी है, 4,500 की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है आय में 14% की वृद्धि हो गई, 13,500 का 14% निकालो। तो 13,500 का 14% अगर निकालेंगे तो इसको ऐसे काटना पड़ेगा और 14 गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 1,890। कितना आ जाएगा, 1,890। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात बेटा समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई? तो 13,500 में भाई 14% की वृद्धि हो गई ना आय में, तो आय कितनी है, 13,500, वृद्धि हो गई 14% की, तो 13,500 का 14% कितना आया, 1,890 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है खर्च में 7% की वृद्धि हुई, तो 9,000 रुपए पहले खर्च कर रहा था, तो 9,000 का 7% कितना हुआ, 630। हाँ कि ना? तो आय बढ़ी है 1,890 रुपए, आय बढ़ी है 1,890 रुपए, खर्च हुआ है 630 रुपए, यानी अब बचत कितनी है, अब बचत कितनी है भाई, अब कितने रुपए बचा रहा है, तो बचा रहा है 1,260 रुपए। अरे हाँ कि ना, कितना बचा रहा है, 1,260 रुपए। पहले कितना बचा रहा था, 4,500 रुपए, अब कितना बचा रहा है, 1,260 रुपए। तो परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है भैया, परसेंटेज पूछा है, तो क्या नहीं निकाल पाओगे, क्या नहीं निकाल पाओगे? हाँ कितना आसान है, 1,260 बटे 4,500 गुणे 100, फटाफट कर दिया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 45 का भाग करो, 45 का भाग करो 1,260 में फटाफट, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, 1 26, 5 दूनी 10, फिर 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और 7 25, 9 8 72, 28%। ये लो 28%। रितु शर्मा बिल्कुल सही, 28% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, 28% इज द राइट आंसर। कितना आसान था, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है बिल्कुल 2 कौड़ी का सवाल है ना। 13,500 रुपए टोटल आय थी, व्यय था 9,000 रुपए, तो बचत थी 4,500 रुपए। कह रहा आय में 14% बढ़ोतरी हो गई, यानी 1,890 रुपए बढ़ गए, व्यय में 7% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 630 रुपए और खर्च करेगा, तो अब बचाएगा कितना, 1,260 रुपए। अब 1,260 अब बचा रहा है, पहले 4,500 रुपए बचा रहा था, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 1,260 बटे 4,500 गुणे 100 कर दिया, आ गया 28%। यस सर, मजा आ गई। अगर समझ में आया तो यस सर बोलो, सबको समझ में आया तो यस सर बोलो, अगर समझ में सबको आया तो यस सर बोलो। सर रिवाइज कैसे करेंगे बेटा, अंकगणित की एक आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, आर.एस. अग्रवाल की एक अंकगणित की किताब आती है, उसको खरीद लो, सेम सारे क्वेश्चन वही हैं, 1 बाय 1 करके एक एक सीरियल से वही क्वेश्चन करा रहा हूं सारे, ठीक है, पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ गया क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि कोई बाल्टी 66 सही, लिखा हुआ है कोई बाल्टी 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। यानी कह रहा है कि कोई बाल्टी 66 सही 2/3 भरी होने पर 80% भरी होने पर उसका जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 2%, 2 लीटर अधिक आ रहा है। यानी इनका जो अंतर है वो 2 लीटर है, बस इतना क्वेश्चन है। इनका जो अंतर है वो कितना है, 2 है। यानी 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, लोग आपको तोड़ना सिखाते हैं, मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं। 66 से 2/3 को क्या कर सकते हैं, 3 18, 18 3 18 1 19, 198, 200/3, इसको वैसे कर सकते हैं, 200/3 लिख सकते हैं 66 से 2/3 को। और इसको कितना लिख सकते हैं, 80% भरी होने की तुलना में, 80% भरी होने की तुलना में, तो 66 से 2/3 और 80% कितना हो जाएगा, 20 100 को 80 और 20 5 100 बराबर 2 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया, आंसर है 15 लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 15 लीटर आ जाएगा, बिल्कुल सही बताया, ठीक है ना।
3 पचे 15, अरे जो भी करो, समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति इसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया कि 15 कैसे आया है? अगर समझ में नहीं आया तो फटाफट यस सर बोलो कि यस सर समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, आप इसको ऐसे कर, 80 माइनस 200/3। अरे भाई छाछा चाहिए 2/3। अब तुम इसको तोड़ के लिख सकते हो और जोड़ के लिख सकते हो। अब 80 माइनस 200/3 बराबर 2 रख दोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या थोड़ा ना है। अरे 8 त्रिक 24 कर लो ना, 8 त्रिक 24, 240 माइनस 200 बराबर 2, ऐसे भी कर लो तो भी आ जाएगा। 40/3 बराबर 2 कर लोगे तो भी आ जाएगा। 20/3 करो। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ जल्दी से। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से कि सर हमको दिक्कत है। इसको कर दूं? ये लो, 40/3 बराबर 2। अरे हाँ कि ना, 40/3% बराबर 2 है। 40/3% बराबर 2 है अगर ये, तो आपको 100% निकल के 15 लीटर तो आएगा। एक बार और बता दो। अरे भाई मेरे, ये कह रहा है किसी बाल्टी को छाछा चाहिए 2/3 भरी थी, है ना, 80% भरी है, तो दोनों का अंतर कितना दे रहा है? 2 लीटर दे रहा है। और छाछा चाहिए 2/3 को हम 200/3% लिख सकते हैं। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 लीटर आ रहा है। ये तो मैं कह रहा हूं परसेंट, इस समय 2 मिनट के लिए हटा देते हैं तो 200/3 माइनस 80 बराबर 2 कर सकते हैं, तो 40/3% बराबर 2 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, 40/3% बराबर 2 आ जाएगा, तो 40/3 बराबर 200 भी तो हो सकता है, परसेंट हटा दें तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, 600/4 हो जाएगा, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, 15 चौको 60 हो जाएगा। 15 आ गया कि नहीं आया? आया अब? बहुत बढ़िया, अब तो आ जाएगा। अरे वो कुछ नहीं दे रहा है यार, कुछ नहीं दे रहा है वो। जहां पर दिक्कत हो बताना हमको। चलो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपने एलिगेशन मेथड लगाया होगा। समझ गए, सब लोग समझ गए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें लोगों ने एलिगेशन मेथड लगाया होगा। मैं बिना एलिगेशन मेथड लगा के कर दूंगा। मैं बिना एलिगेशन मेथड लगा के करूंगा। रितु शर्मा, प्रियांशु सर फ्रैक्शन मेथड से करिए। अरे भाई फ्रैक्शन मेथड से क्यों करूं? मैं क्यों फर्ज में, मेरा एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, मैं 100 मान के करता हूं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं क्यों बार बार क्वेश्चन चेंज करूंगा? समझो, इसको मैं ओरली कराऊं, ओरली समझना। बस एक चीज ध्यान रखना, जो चीज मिलाई जा रही है वो परिवर्तित हो जाएगी, तो हमको पकड़ना वो चीज है जो मिलाई नहीं जा रही है, बस इतना समझना है। एक दो बार में समझ में आ जाएगा। लिखा है 50 किलोग्राम शीशे व टिन। 40/3 कैसे आ गया? अरे भाई मेरे, एक बार फिर से देखना वाला क्वेश्चन, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेहा राय जी, सर मेरे हस्बैंड कहते हैं सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, आपके पतिदेव को लंबी उम्र प्राप्त हो। हाँ, इसको करो, इसको करो और आंसर बताओ। 80 नंबर क्वेश्चन करो और आंसर बताओ। इसको मैं 2 मेथड से बता दूंगा, जो टीचर बताते हैं तुमको, एक वो बताऊंगा और एक मैं अपना मेथड बताऊंगा। सर कल स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा दीजिए। इसका आंसर 30 किलोग्राम है। बहुत बढ़िया रितु जी, इसका आंसर 30 किलोग्राम है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने, 30 किलोग्राम है। उदय सिंह का भी, उदय यादव का भी 30 किलोग्राम आया है। और आपने जो भी मैसेज लगाया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो लगाऊंगा उसको समझिएगा। रोहित सिंह 30 आया है। सबका 30 आ रहा है? बताओ भाई, सबका 30 आ रहा है? कोई ऐसा बंदा जिसका 30 नहीं आ रहा है? बस एक सेकंड रुको जरा सा। एक सेकंड रुको है, चैट में चली जा रही है। सबका 30 ही आ रहा है, ठीक है, आते आने दो और आने दो। चैट थोड़ी जूम करो।
और थोड़ा सा, ठीक, चलो, हाँ चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। एक तुम्हारा तरीका क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, ठीक है, मान लेते हैं 60% क्या है, शीशा है। कह रहा है कि और कितना शीशा मिलाया जाए, क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कितना और शीशा मिलाया जाए कि कितना परसेंट हो जाए, 75% क्या हो जाए, शीशा हो जाए। ये तो वो कह रहा है, यानी 60% है, 100 था 60 और कितना हो जाए, 75 हो जाए। तो 100 में 75 गया 25 और 75 में 60 गया 15, तो 55 25 और 5 तय 15, अनुपात कितना आया, 5:3 आया। यानी 5x की वैल्यू कितनी है, 5x की वैल्यू 50 है, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 त्याई 30, तो आंसर कितना आ गया, 30। कितना शीशा, अरे भाई ये शीशा है ना, ये शीशा है और ये कितना है, टिन है, ठीक है, तो 30 आ गया। क्लियर है। चलो अब आपको दूसरा तरीका समझाता हूं। अब आपको मैं, सर सबका 30 आ रहा है, ठीक है, अब आपको मैं दूसरा तरीका समझाऊं। सर यही लगाया है मैंने, इसको भूल जाओ, मैं जो समझा रहा हूं समझना, मजा आ जाएगी। देखो ओरली करो, 50 किलोग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में कितना शीशा है, 60% शीशा है। यानी 50 किलोग्राम का 60% कितना हुआ, 5 छक्का 30, अर्थात 30 ग्राम किलोग्राम क्या है, शीशा है। समझना, 30 किलोग्राम शीशा है, तो 20 किलोग्राम क्या होगा, टिन होगा। मेरा नया तरीका है, मैं जो नया तरीका बता रहा हूं वो समझो। दलीप कुमार जी, जो मैं नया तरीका बता रहा हूं, लोगों ने एलिगेशन मेथड बताया था, मैंने आपको वो बता दिया, आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं एक नया तरीका बताता हूं सबसे अलग। 50 किलोग्राम के मिश्रण में 60% शीशा है, यानी 5 छक्का 30, 30 किलोग्राम शीशा है और 20 किलोग्राम टिन है। कह रहा है कितना शीशा मिला दें, तो यहां पर क्या मिला रहे हैं, शीशा मिला रहे हैं। अरे हाँ कि ना, यहां पे कितना शीशा मिला दें कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। शीशा मिला रहे हैं, कितना परसेंट शीशा हो जाए, 75%। तो जो चीज मिलाते हैं वो बदल जाती है। लेकिन एक बात समझो, अगर शीशा मिलाएंगे तो 75% अगर शीशा हो जाएगा तो टिन कितना बचेगा, 25%। टिन कितना बचेगा, 25%। और 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। अगर 25% बराबर 20 दे रखा है तो परसेंट हटाओ और यहां पे 2 जीरो बढ़ाओ, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। कितना आया, 80। ये 80 टोटल आ गया है और था तुम्हारे पास कितना, 50। तो कितना ज्यादा मिलाया तुमने, 30। ये लो, मजा आ गया। ये तरीका अपनाओ, ये मेरा नया तरीका मैंने अपने मन से बनाया है कि भाई 50 किलोग्राम शीशे टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, तो 30 किलोग्राम शीशा होगा तो 20 किलोग्राम टिन होगा। जो चीज मिलाते हैं वो परिवर्तित हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं। शीशा मिला रहे हैं, कितना, इतना मिला है, कितना हो जाए, 75 हो जाए, लेकिन टिन कितना बचेगा, 25 बचेगा। और ये 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 20 किलोग्राम के बराबर है। यदि 25% बराबर 20 किलोग्राम धर दिया जाए तो 80 आ जाएगा, और 80 टोटल आ गया है, और था पहले कितना, 50, तो कितना बढ़ा है, 30। ये लो, अगर मजा आया तो बताओ। ये मेरा नया तरीका है, ये मैंने बनाया है। आपको चुरा ले तो बात अलग है, आपको चुरा ले तो बात अलग है, ये मैंने अपने मन से बनाया है। परसेंटेज में आपको ये तरीका नया देखने को मिलेगा। आप चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। वाह सर मजा आ गया। मैं कोई एलिगेशन मेथड नहीं जानता हूं, मुझे पता है परसेंटेज के क्वेश्चन परसेंटेज से करने हैं। मैंने आपसे कहा कि जितने टीचर बदलोगे उतने तरीके बदल जाएंगे। मैं कोई तरीका नहीं बताता हूं कि ऐसे कर लो, परसेंटेज कर लो, इसको इससे काट लो, इसको इससे काट लो। कितना बवाल है? अगला पढ़ो। लिखा है 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत। तुम क्वेश्चन पर जाओ, टीचर के मेथड पर मत जाओ, टीचर के मेथड पर मत जाओ भैया, टीचर के मेथड पर मत जाओ, वरना आता हुआ प्रश्न गलत करके चले जाओगे। वो क्या कह रहा है इसको समझो कि 12 लीटर का घोल था जिसमें 60% लवण था, तो 12 का 60% कितना हुआ, 12 लीटर का 60% कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 0.84। हाँ कि ना, यही तो होगा महोदय। हमने ग्रामीण विकास और हिंदी का बैच लिया है, उसमें सिर्फ अफसोस की उसमें सिर्फ 3 क्लास हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है ट्राइट जी। ग्रामीण विकास और हिंदी वाले बैच में हिंदी पूरी हो गई है,
ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास में मैंने कहा कि ग्रामीण विकास में तुम सोच क्या रहे हो, क्या आएगा कि गांव के लोग कैसे लोटा लेकर जाते हैं। ग्रामीण विकास में इकोनॉमी आ रही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आ रहा है, मेजरमेंट आ रहा है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आ रही है, पशुपालन आ रहा है, ठीक है। जिसमें इकोनॉमी मैंने पढ़ा दी है, वो भी ग्रामीण विकास का ही पार्ट है। पंचायती राज व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, गांव को कैसे लोन दिया जाए, ये भी ग्रामीण विकास का ही पार्ट है। ग्रामीण विकास में क्या सोच रहे हो कि खेती करना सिखाएंगे? भाई कृषि के 2 पार्ट पढ़ा दिए मैंने कि खेती कैसे होती है ना, बिस्वा इसवा बीघा मापना सब तो सिखा दिया है। चाहते क्या हो और ग्रामीण विकास में? क्या तुम ग्रामीण विकास में क्या सोच रहे हो? ग्रामीण विकास में क्या पढ़ाया जाए कि कितने पौधे कितने एरियम लगाए जाते हैं? लेखपाल बनने जा रहे हो कि फॉरेस्ट ऑफिसर? सर आपके तरीके से 30 सेकंड में सवाल हो गया, अदरवाइज लंबा समय ले रहा था, ठीक है। लेखपाल में हिंदी की पीडीएफ नहीं बेटा, हिंदी की पीडीएफ नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है लिख लिख कर आपको उसी को देखने हैं, उसी के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। अब समझो, अरे अब थोड़ा सा समय ले लो, क्या कह रहा है? इसका आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने, इसका आंसर नहीं बताया, जल्दी बताओ, इसका आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने। इसका आंसर क्या है? देखो 7% लवण वाला 12 लीटर का घोल है, तो 12 लीटर के घोल में 7% लवण है, अर्थात 12 लीटर के घोल में है ना 0.84 क्या है? लवण है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या है? भाई पानी तुम वाष्पित कर रहे हो ना, लवण तो वैसे ही रहेगा। तुम पानी वाष्पित कर रहे हो, तो 12 लीटर घोल था, 4 लीटर तुमने पानी वाष्पित कर दिया, तो अब कितना बचा? 8 लीटर। लेकिन घोल में लवण तो यही रहेगा ना। तो अब क्वेश्चन है कि 8 लीटर का कितना प्रतिशत 0.84 है, यही पूछा है। तो 0.84 बटे 8 गुणे 100 कर दिया जाए, है ना, तो 84 बटे 8 कर दिया जाए। अरे भाई ये कट जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 8 दाम 80 और 8 45, 10.5%। ये लो आंसर। कितना आंसर है सर? नाव धारा बता दें, ठीक है, स्पीड एंड टाइम जब बता देंगे तो नाव धारा बता। हाँ योजना, ठीक है, ये कह सकते हो सर योजना नहीं पढ़ाई है, तो योजना मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है योजना पढ़ाना है। तो कितना आसान है, 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी उबाल दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, 12 लीटर में 4 लीटर पानी वाष्पित कर देते हैं, सोचते हैं घोल भी चला गया होगा, लवण भी चला गया। उसने कहा कि लवण गया है, नहीं गया ना। तो 12 लीटर का 7% लवण कितना है? 0.84। अब इस 12 लीटर में कितना पानी उड़ा दिया? 4 लीटर, तो बचा कितना? 8। ये 8 लीटर में इतना लवण है, तो ये इसका कितना परसेंट है? 10.5% है। सिंपल सा है, कितना आसान है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करो फटाफट। सर 0.84 कहां से आ गया? 0.84 कहां से आ गया? अरे भाई वो कह नहीं रहा है, कह रहा है 12 लीटर घोल में 7% लवण है। 12 लीटर घोल में 7% लवण है, तो 12 लीटर का 7% कितना हुआ? तो 12 सत्ते 84, 12 लीटर का 7% 0.84 ही तो आएगा। ये भी नहीं पता कर पा रहे हो, फिर कहोगे सर मैथ नहीं पढ़ा पाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए? तो मिला क्या रहे हैं? पानी। मिला क्या रहे हैं? पानी। तो जो मिलाते हैं उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं। 9 लीटर में 50% अम्ल है, अरे हाँ कि ना, और 50% पानी है। तो 9 लीटर में 50% अगर अम्ल है तो कितने लीटर अम्ल है? 4.5 लीटर अम्ल है, और 4.5 लीटर क्या होगा? पानी होगा, हाँ कि ना। अब कह रहा है मिलाया क्या जाएगा? पानी मिलाया जाएगा। कितना पानी मिलाएं कि अम्ल कितना हो जाए? 30%। अगर बेटा अम्ल 30% हो जाएगा तो पानी कितना होगा? 70%। अम्ल कितना हो जाएगा? 30%, तो पानी कितना होगा? 70%। जो मिलाते हैं उसको छोड़ देते हैं। 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 4.5 के बराबर। यदि 30% बराबर 4.5 लिखा है तो यहां प्रतिशत हटाओ और यहां पर प्रतिशत हटाओ और डबल जीरो बढ़ाओ तो परसेंटेज हटेगा, यह पॉइंट हटेगा, तो कितना आ जाएगा? 30 बराबर 450, हाँ कि ना। तो 15 त्याई 45। ये जो 15 आया है ये टोटल आया है, तो हमारे पास था कितना? 9, और अब कितना है? 15। बढ़ाया कितना होगा? 6। ये लो, कितना पानी मिलाए? 6।
आसान है? यस सर, ये तरीका बहुत आसान है कि नहीं? लोग ये तरीका लगाते नहीं है, ये तरीका मैंने बनाया है, ठीक है। कुछ लोग अब इसमें क्या करेंगे कि एलिगेशन लगाएंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, एलिगेशन में लगाएंगे। एलिगेशन से बड़ा हो जाएगा सवाल, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करो फटाफट बताओ। यूपीएसआई क्लास चल रही बेटा, यूपीएसआई तो खत्म हो चुका, जाने कब, उसमें क्या चलेगी, इसका आंसर बताओ। लिखा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 300 का 40% कितना हुआ, 120, यानी कि 120 ग्राम क्या है, चीनी है, और 180 ग्राम क्या है, पानी है। घोल है ना, पानी है। अब कह रहा है कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो मिलानी क्या है, चीनी, तो कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो। 50% अगर चीनी होगी तो 50% क्या होगा, पानी होगा। जो मिलाते हैं उसको छोड़ते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। यदि 50% बराबर 180 के है तो परसेंटेज हटाया, डबल जीरो यहां बढ़ाया, जीरो से जीरो काट दिया, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 5 तिहाई 15 और 3 18, 5 छक्का 30, 360 आया, था कितना 300, अब कितना है 360, कितना बढ़ा 60, ये लो कितना बढ़ा 60, आया कि नहीं आया। शैनो सिंह, गुरुदेव आप कृपया बताएं कि आप सारे सब्जेक्ट को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे समझा देते हैं। प्रैक्टिस, जितना ज्यादा तुम उसमें जूझोगे उतना तुम्हें अच्छे तरीके से आएगा। ये देखो मैंने अपने तरीके लगाए हैं, मैंने कितना प्यारा तरीका लगाया, कितना प्यारा तरीका है कि नहीं। अब इसमें एलिगेशन लगा के हम क्यों उसका भट्टा धार करें, नहीं करना है हमको। यस सर, पहले पुराने तरीके लगाते थे, अब ये मैथड सटीक बैठ रहा है, बिल्कुल सही आया। 120 कैसे आया है, अच्छे से समझा दीजिए सर। 120 कैसे आया, कहां पे, अरे भाई 300, मैं कहूं 300 ग्राम के घोल में 40% चीनी है, तो 300 का 40% कितना हुआ, 120 ही तो हुआ। तो 300 का 40% 120 नहीं हुआ, और 120 अगर चीनी है तो 300 में 120 घटाया तो 180 ग्राम पानी आ गया। और जो चीज मिलाते हैं उसको छोड़ देते हैं। एक बार और समझा दें, चलो एक बार फिर से समझो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें मैथ नहीं आती होगी, अब आ जाएगी। देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 300 का 40% कितना हुआ, 120 ग्राम क्या है, चीनी है। 120 ग्राम क्या है, चीनी है, तो बचा हुआ क्या होगा, 180 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। अरे भाई 300 में 120 घटा दो तो 180 आ जाएगा ना, ठीक है। फिर समझो, अब कह रहा है कितने ग्राम चीनी और मिला दें, तो यहां पर चीनी और मिलानी है ना, कितने ग्राम चीनी और मिला दें कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो कितनी चीनी और मिला दें कि नए घोल में 50% चीनी हो, हाँ कि ना। अगर 50% चीनी होगी नए घोल में तो पानी कितना परसेंट होगा, वो भी तो 50 ही होगा। अरे 50% चीनी होगी तो 50% पानी होगा। जो मिलाते हैं उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलाते उसकी वैल्यू उसके बराबर धर देते हैं। तो 50% बराबर 180 रख देते हैं, अरे हाँ कि ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। परसेंटेज हटेगा, 2 बार बढ़ेगा तो 360 आ जाएगा। ये टोटल आ गया है, था कितना पहले 300, अब कितना है 360, तो कितना मिलाया होगा, तो 60 ज्यादा है, ये लो। सर 120 निकाल कर समझा दीजिए, हे भगवान। चलो निकाल देते हैं, देखो 300 का 40%, 300 गुणे 40 बटे 100, 100 से 100 कट गया, ये से ये कट गया, 4 तिहाई 12, 120 आ गया। इतना भी है क्या, चलो आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, बताओ भाई। ललित मिश्रा सर, आई एम सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस, आपकी जीएस पढ़कर कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो भाई बताओ, 84 नंबर क्वेश्चन करो, फटाफट करो, 84 नंबर क्वेश्चन करो फटाफट। लिखा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 3 लीटर का 40% कितना हुआ, 4 तिहाई 12, यानी कि 1.20, हाँ कि ना। यानी कि 1.20 क्या है भाई, चीनी है।
तो 1.80 क्या होगा? पानी। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है? 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, 1 लीटर अगर पानी मिला दिया जाए तो 3 लीटर था पहले, अगर 3 लीटर था, अगर 1 लीटर अगर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया? 4 लीटर। कह रहा चीनी का प्रतिशत कितना होगा? अरे भाई 1.20 ये चीनी थी, 1.80 पानी था, तुमने पानी मिलाया है ना, तो टोटल कितना हो गया? 4 लीटर। टोटल घोल कितना हो गया? 4 लीटर। लेकिन चीनी तो उतनी रहेगी ना, तो 4 का कितना प्रतिशत? 1.20 है, तो 1.20 बटे 4 गुणे 100 कर दिया। अरे हाँ कि ना? तो कितना जाएगा? 4 तिहाई 12, 30%। हाँ कि ना? अरे भाई इसका गुणा करा दो तो 120 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 30%। आंसर। सर मैंने काका दो कानपुर में मैथ स्पेशल बैच लिया था, उनके तरीके से आपका तरीका लाख गुना बेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर सही है, आसान है नहीं? अरे भाई मेरे, वो क्या कह रहा है? 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि 1.20 चीनी है। अब कह रहा है कि पानी मिला दिया 1 लीटर और, तो 3 लीटर का था, पानी 1 लीटर और मिला दिया तो 4 लीटर हो गया। लेकिन चीनी तो उतनी रहेगी ना, तो 4 लीटर में 1.20 चीनी है, तो कितना परसेंट है? वो 30% है। 4 तिहाई 12। बहुत बढ़िया, बेस्ट मेथड है सर। मेथड क्या है यार, वो जैसा बोल रहा वैसे तो मैं कर रहा हूं, मैंने कोई मेथड नहीं लगाया, मैंने कोई मेथड नहीं लगाया भाई मेरे, जो जैसा था वैसे ही कर रहा हूं, मैंने कोई मेथड नहीं लगाया है नया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। लिखा हुआ है चीनी पानी के 12 लीटर घोल में, ये पत्थर नहीं है, ये चीनी पानी के 12 लीटर है ये, ठीक है ना? तो चीनी पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। इस घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। शेष घोल में कितना परसेंट चीनी है? समझो, 12 लीटर में कितना चीनी था परसेंट? 4%। 12 चौको 48, यानी 12 लीटर का 4% क्या है? चीनी है। तो 12 लीटर का 4% कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, यानी कि 0.48। यही तो है। अब कह रहा है 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो 12 में से 2 हटा दो, उड़ा दो, तो बचा कितना? 10 लीटर। अब कह रहा है कितना घोल में कितना चीनी है? चीनी तो उतनी रहेगी ना, तो 0.48 बटे 10 गुणे 100 परसेंटेज पूछा है, तो ये से कट गया, ये से हो गया, तो 4.8%। ये लो, हो गया 4.8%। कितना आसान है? आसान है कि नहीं आसान है? सर जो हिंदी साहित्य पढ़ाए हैं वो यूपी टेट में काम आएगा भैया, वो साहित्य हो या कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, अगर वो पेपर में आपके आती है तो उसमें आएगी, काम खत्म, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आसान है कि नहीं आसान है? सर आप मैथ का बैच लाइए। नहीं नहीं, पूरी मैथ हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे सारी, जीएस का ही बैच लाएंगे, सिर्फ पेड बैच, और कुछ नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट, ये क्वेश्चन करो, 86 नंबर क्वेश्चन करो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई जान नहीं क्वेश्चन में, जान नहीं है कोई क्वेश्चन में। कह रहा है 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 लीटर में 40% अल्कोहल है, 5 लीटर विलियन में 40% क्या है? अल्कोहल है। 5 चौको 20, यही तो कहने का मतलब है, यानी कि 2 लीटर। हाँ कि ना? यानी 5 लीटर में 2 लीटर क्या है? अल्कोहल है। अब कह रहा पानी मिला दें, तो पानी कितना मिला दें? 1 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 लीटर। ले अल्कोहल तो इतना ही रहेगा ना, अरे अल्कोहल तो इतना ही रहेगा, तो 2/6 गुणे 100, तो 200/6 है ना, तो 100/3 कितना आ गया? 33 सही, 1/3। ये लो, है कि नहीं? कितना आसान है। वो कह रहा 5 लीटर विलियन में 40% अल्कोहल है, यानी 5 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है। फिर कह रहा पानी मिला दिया तो कितना टोटल हो गया? 6 हो गया। तो 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है, तो 6 लीटर का कितना परसेंट 2 है? 6 लीटर का कितना परसेंट 2 है? तो 33 है, 1/3, है कि नहीं? हाँ, कितना आसान है, ठीक है। सॉरी, ऐसे था ना, क्या था? एक सेकंड रुक जाओ, गई गलती तो नहीं हो गई है? 2/200/6
तो 100/3, हाँ सही है। चलो, किसी ने 33 से 2/3 लिख दिया था। प्रियांशु बहुत बढ़िया, क्या मेथड है, बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन करो फटाफट। 100 क्वेश्चन कराएंगे आज। सर ये तो मुंह जुबानी लग जा रहे हैं अब तो। ये आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन है भाई, परसेंटेज के। मैं ऐसा थोड़ा ना कि सरल क्वेश्चन लाया हूं, इसमें ये सब कठिन क्वेश्चन भी है, इसमें कठिन क्वेश्चन भी है, सरल क्वेश्चन भी है, फटाफट हो जा रहे हैं सारे। क्यों प्रियांशु जी? ओरली है, कह रहा है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। बिल्कुल बेफिक्र रहो। 9 ग्राम में 50% अल्कोहल है, अर्थात 4.5 ग्राम अल्कोहल है। ये तो कह रहा है 4.5 ग्राम अल्कोहल है और 4.5 क्या है, पानी है। अरे भाई 9 ग्राम में 50% अल्कोहल है, तो 9 का आधा कितना होगा, 4.5, तो 4.5 पानी होगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, यानी कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी अल्कोहल कितना हो जाए, 30%, तो ये कितना हो जाएगा, 70%। इस 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5, तो 30% बराबर 4.5 हो गया। तो परसेंटेज हटेगा, 00 बढ़ेगा, फिर 1 पॉइंट हटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बराबर 450, ये तो हो जाएगा। अरे भाई 30% बराबर अगर 4.5 है तो 30 बराबर 450 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, तो 15 तय 45 आ जाएगा। ये 15 टोटल आ गया है, था कितना 9, अब कितना है 15, तो कितना बढ़ा होगा 6 आ रहा है, सबका 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका 6 आ रहा है। तो जो देखेगा हमें ऐसे मैथ पढ़ाते हुए वो कहेगा अरे यार ये कैसे मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना। जो देखेगा वो कहेगा अरे ऐसे कैसे मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बता दे रहे हैं। कितना आसान है, इतनी बार मैं तुम्हें करा दूंगा, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि आप सारे मेथड भूल जाएंगे, बस मेरा मेथड आपको याद रहेगा। 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 फिर कल करवा दूंगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को करो फटाफट, और लाइक आपने नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। जिन्होंने लाइक ना किया हो वो फटाफट से लाइक कर देंगे जल्दी से, जिन्होंने लाइक ना किया हो वो फटाफट से लाइक कर देंगे, बस जल्दी से फटाफट से। 1000 लाइक तो हो ही गए होंगे अभी तक, तो नहीं हुए तो फटाफट करो। कितना आंसर आया चलो देखते हैं। सोने और चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है, ठीक है। 50 ग्राम मिश्र धातु है और 50 ग्राम का 80% क्या है, सोना है। 40, यानी कि 40 ग्राम क्या है, सोना है, हाँ कि ना। तो 10 ग्राम क्या होगा, चांदी होगी। कोई दिक्कत है, 10 ग्राम क्या होगी, चांदी होगी। अब कह रहा है कितना सोना और मिलाया जाए, कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो अगर ये 95% सोना हो जाएगा तो चांदी कितनी बचेगी, 5%। यानी कि इस 5% की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है। यदि 5% बराबर 10 है तो 5 बराबर 1000 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और था कितना, 50, अब कितना है 200, तो कितना बढ़ा है, 150। कितना आंसर है, 150। ये लो कितना आंसर है, 150। प्रियांशु सबका आ गया, हो गया, सबका आ रहा है। अब ये बताओ मजा आया कि नहीं आया, सब बात छोड़ो, अब ये बताओ कि मैथ पढ़ने में, परसेंटेज पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, मेथड आपके चेंज हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, मजा आया कि नहीं आया, कैसा लगा बताओ, फटाफट बताओ। मैथड हमने चेंज कर दिया ना। लोग पता नहीं क्या परसेंटेज बढ़ाते रहते हैं कि इधर से ऐसे घटाओ, इधर से ऐसे घटाओ, ये कर दो, इसकी वैल्यू ये रख दो, इसकी वैल्यू ये रख दो। अरे पागल हो गए, जैसा दिया है वैसा करो, हैं? चलो वैसे ही करते हैं एक बार फिर से। लिखा हुआ है, आराम से समझो, लिखा हुआ है 25% की कमी हो गई, सेब के मूल्य में 25% की कमी हो गई। तो एक ग्राहक को 240 रुपए में, एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक से सेब मिले, तो घटा हुआ मूल्य कितना प्रति किलोग्राम है, यह पूछा है। आसान है, करो भाई, इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ।
जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट। जल्दी बताओ बेटा। हमारे समझ में नहीं आता था, अब आ रहा है, ठीक है। प्रीति पांडे जी हाँ, इसका आंसर बताओ। देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है भाई। इसका आंसर बताओ। 89 नंबर का आंसर बताओ फटाफट। 40, 30 और सोचो। किसी का 40 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है। 89 नंबर का आंसर बताओ फटाफट, बताओ बिना कोई झिझक के। 30 30 30 सबका 30 आ रहा है, सबका 30 आ रहा है। करूं मैं? करूं मैं? चलो करता हूं। देखो सेम जैसे मैंने कराया था 25% की कमी होने पर कितने किलोग्राम ज्यादा ले रही है? 2 किलोग्राम। 25% की कमी होने पर 2 किलोग्राम ज्यादा ले रही है, तो 100% की कमी होने पर कितने किलोग्राम ज्यादा लेगी? 2/25 गुणे 100, यानी 25 × 200, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई है? 80। बस 240/80 कर दिया, 8 × 24 आ गया 30। कितना आ गया? 30। लो कितना आसान, आसान है। जल्दी बताइए फटाफट। 30 आया आंसर? गुड, यस सर 30 आया। समझ में आया ना? देखो घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो ये करना है, और प्रारंभिक मूल्य पूछ दे तो 25% की कम कर दो, तो इस 30 को बराबर 75% कर दो, तो आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। यदि इसी में प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 30 आया है, तो 25% की कमी यानी 75% बराबर 30 धर देते, हाँ कि ना? तो 75 बराबर हो जाता ये 3000, तो 25 × 75 है ना, और 25 × 200 और 12, ठीक है ना, 120, 3 × 4 = 12, 40 हो जाता। तो 40 क्या है? प्रारंभिक मूल्य है। घटा हुआ पूछा तो 30 हो जाता। समझ में आया? अगर घटा या बढ़ा पूछता है तो ऐसे कर देते हैं, प्रारंभिक पूछ देता तो 25% कम करके 75 बराबर 30 धर देते, इसके बराबर धर देते तो प्रारंभिक मूल्य आ जाता। बहुत फाड़ू मेथड है सर, बहुत बढ़िया, आसान था ना? तो प्रारंभिक मूल्य पूछे तो क्या करना है, घटा बढ़ा पूछे तो क्या करना है। सर आपकी साइंस के से जूनियर एडेड में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे सर, नहीं समझ में आया। ए भाई मेरे, समझाता हूं फिर से, चलो फिर समझाता हूं, पता नहीं क्या नहीं समझ में आया। चलो देखो समझो, कह रहा है सेब के मूल्य में 25% की कमी हो गई तो कोई ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदेगा। सिंपल सी बात है, अगर मूल्य के रेट में कमी हो जाएगी तो कोई वस्तु ज्यादा ही बिकेगी, ज्यादा ही हो जाएगी। तो सिंपल सा है, 25% की कमी हुई तो 2 किलोग्राम ज्यादा मिला। सपोज करो 100% की कमी हो जाती तो 2/25 × 100 ऐसे तो करते, यानी कि 200/25 करते, तो 25 है ना, ये 2/25 × 100, ठीक है। तो 25 × 200, ये मान के चलो, हाँ ये 8 आ गया। अब 8 ही आया है, अब 240/8 कर दिया तो कितना आ गया? 30 आ गया। ये क्या है? घटा हुआ मूल्य है। ये क्या है? घटा हुआ मूल्य है। लेकिन अगर कह देता प्रारंभिक मूल्य बताओ तो 25% की कमी हुई है ना, तो यानी कि जो 30 आया है वो 75% की वैल्यू आई है। अरे हाँ कि ना? तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाता? 40 आ जाता। प्रारंभिक मूल्य 40 था, घटा हुआ मूल्य 30 है। समझ में आया? बहुत बढ़िया यार, कुछ नहीं है, जैसा वो लिखा है वैसे तो मैं कर रहा हूं। अब ये थोड़ा कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे कर देना, ये ऐसे घुमा देना, ऐसे आए तो ऐसे मैसेज लगा देना। अरे यार जैसा लिखा है वैसा कर रहा हूं। देखो सिर्फ फिर देखो कह रहा 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीदता है। सिंपल सा है, 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति कितनी रबड़ अधिक खरीदता है? जितनी चीजें खरीद रहा है अधिक वो ले लो, तो कितने रबड़ अधिक खरीद रहा है? 2 अधिक खरीद रहा है। तो 25% की कमी होने पर 2 रबड़ ज्यादा मिल रही हैं, तो 100% की कमी होने पर कितनी मिलेंगी? तो 2/25 × 100 अर्थात 8।
हाँ कि ना? बात समझ आ रही है? तो यहां पर कोई रुपए की देना नहीं रखा है। तो अब देखो, तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीदता है, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? तो पहले की पूछ रहा है, अभी 1 रुपए की 8 मिल रही हैं। अभी कितनी मिल रही है? 1 रुपए की 8। तो पहले कितनी मिल रही थी? तो पहले 2 ज्यादा मिल रही थी, तो 8 में से 2 घटा दिया तो 6। पहले 6 मिल रही थी, लेकिन ऐसा होने पर 2 ज्यादा मिल रही है, तो कितनी मिल रही है? 8 मिल रही है। तो अगर ये पूछ रहा है 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलती थी, तो 6 मिलती थी। अब कितनी मिलती हैं? तो 8 मिलती हैं। ये बात समझ में आई? अगर यहां प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 6 1 रुपए में, और अभी पूछा है तो 8। सुधीर यादव जी, समझ में आया बेटा? बताओ जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। बहुत बढ़िया, सबका 8 आया है। हाँ, अगर प्रारंभिक पूछता तो 6 आता। अब अगला क्वेश्चन करो। लाइक कर दिया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने क्लास को लाइक किया है बेटा? फटाफट बताओ, पहले लाइक किया है? क्वेश्चन चीजों को लाइक करो, पहले लाइक करो। सुपर से भी ऊपर, मजा आ गई। आगे नहीं? आगे 100 क्वेश्चन कराऊंगा और बेहतरीन सारे क्वेश्चन कराऊंगा, समझिएगा। समझो, किसी वस्तु के 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, ये तो कह रहा है। अच्छा, यानी 33 सही 1/3 कितना होता है? 100/3, यही तो होता है। इस 100/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तु ज्यादा खरीदी जा सकती हैं। 100/3% की कमी होने पर 4% वस्तुएं ज्यादा खरीदी जा सकती हैं। तो 100% की कमी होने पर, 100% की कमी होने पर, है ना, 4 गुणे 3/100 गुणे 100 बराबर हो गया 12। हाँ कि ना? ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई भाई? 100, ये कह रहा है 33 सही 1/3% की कमी होने पर कोई वस्तु 1 रुपए में 4 ज्यादा खरीदी जा सकती है। तो 100/3% की कमी होने पर 4 ज्यादा खरीदी जा सकती थी, तो 100% की कमी होने पर 12 खरीदी जा सकती ना? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई ऐसे हो जाएगा ना, चलो मैं करके दिखाता हूं। 100% है तो हमने कर दिया 4। अरे हाँ कि ना? 4/100/3 ऐसे तो करेंगे। अरे हाँ कि ना? तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुणे 3 गुणे 100/100 परसेंटेज हटेगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 4 3 12 ही तो आएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है ना? अरे हाँ कि ना? तो ये बात आपको समझ में आई? जल्दी बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, तो कह रहा है कि घटने से पहले का मूल्य, तो अभी 12 है, कितनी ज्यादा मिल रही है? 4 ज्यादा मिली हैं। तो पहले कितनी मिल रही थी? 8 मिल रही थी, तो 1 रुपए की क्या हो गई? 8 हो गई। घटने से पहले का पूछा है, अगर घटा हुआ पूछता तो 12, और घटने से पहले का पूछ रहा है तो 8। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रही बातें? ठीक है, चलो 92 नंबर क्वेश्चन करो। 92 नंबर क्वेश्चन करो, फटाफट खत्म करते हैं क्लास। 92 नंबर क्वेश्चन करो। लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। यदि एक अभ्यर्थी 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर उसको 40 और ये 30 दोनों मिल गए होते तो 35% हो जाता। यानी 40 और 30 70 बराबर है 35% के। ये बात आपको समझ में आई? अरे हाँ कि ना? तो पूछा क्या है, यानी 35% बराबर है 70 के। अरे कह रहा है 40 अंक लाया, 30 से फेल हो गया, नहीं अगर ये 30 मिल जाते तो वो पास हो जाता। कितने परसेंट आ जाते? 35%। यानी 70 किसकी वैल्यू है? 35% की। तो 35 दूनी 70, यानी पूर्णांक कितने का था? 200 का। पूर्णांक कहें या अधिकतम अंक कहें, बात एक ही है, अधिकतम अंक को ही पूर्णांक कह सकते हैं। कितना आसान है, एक लाइन में हो गया फट से। चलो अगला करो, अब आप लोग करो फटाफट, आप लोग करो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट। क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, ठीक है, यानी पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कह रहा एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर 185 अंक प्राप्त किए 15 और मिल जाते तो 40% हो जाते। 185 और 15 कितना हो गया? 200 हो गया। 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो गई, है ना? तो 4 पंचे 20, तो पूर्णांक कितना हो गया? 500 का। पूर्णांक कितना हो गया? 500 का। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। अगला क्वेश्चन करो, फटाफट से करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में
लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है और 40%, यानी लड़कियां 35% लेके पास हो जाएंगी और लड़के 40% लेके पास हो जाएंगे। लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, एक लड़के ने 483 प्राप्त किए और 117 से फेल हो गया। 483 और 117 कितना हो गया? 600 हो गया। यानी कि ये जो 600 अंक मिल जाते तो लड़के के कितने परसेंट बन जाते? 40%। यानी कि 40% की जो वैल्यू है वो 600 है। हाँ कि ना? तो काट दिया, 15 चौको 60, यानी कि पूर्णांक कितने का था? 1500 का। पूर्णांक कितने का था? 1500 का। अब कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? पूर्णांक है 1500 का और 1500 का 35% कितना हुआ? 1500 का 35%। ये 100 से 100 कट गया, ये 100 कट गया, तो 15 पचे 75, 15 तय 45 और 7 52, 525। ये लो। सर ये तरीके एडवांस मैथ के हैं जो हजारों रुपए खर्च करने के बाद बैच में मिलते हैं, आप ये सब फ्री में शेयर कर रहे हैं, धन्यवाद। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत आसान है ना? ये आर.एस. अग्रवाल की किताब है परसेंटेज की, बहुत अच्छी किताब है, आर.एस. अग्रवाल की होती है। आप कहेंगे तो मैं किरण भी पढ़ा दूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो किताब पढ़ा दूंगा, महेश की पढ़ा दूंगा, जो महेश मिश्रा है उनकी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? जो कहेंगे वो पढ़ा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया ना? बताओ भाई, सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। 95 नंबर क्वेश्चन करो। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में ए और बी अधिकतम अंकों में 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कह रहा किसी परीक्षा में ए 60% अंक प्राप्त करता है और बी 30% अंक प्राप्त करता है, इनके अंकों का योग 783 है, यानी 60% प्लस 30% बराबर 783 है। 60-30 कितना हो गया? 90% बराबर 783। तो परसेंटेज हटाया और यहां पर डबल जीरो बढ़ाया, काट दो, 9 8 72, 6 78, 9 7 63, 870। ये लो, हो गया, हो गया, हो गया, फटाक से हो गया। अरे भाई वो कह रहा है इनके परसेंटेज का जो योग है वो इतना है, तो 60 30 90 योग बराबर 783 कर दिया, हो गया फटाक से आंसर। कुछ नहीं करना है। 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। बहुत बढ़िया। योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों में से थे तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। संगीता यादव बेटा, ये क्लास रोज नहीं चलती है, कभी कभी चलती है, और जब चलती है तो धमाकेदार चलती है, फिर जो चैप्टर उठाते हैं उसकी बैंड बजाई देते हैं। अंकुर तिवारी जी, सर आपने कभी ऐसे तरीके बताए नहीं थे, चलो ठीक है। एच डी यादव बेटा बहुत सरल किताब है, एच डी यादव तो बेसिक किताब है, उससे बहुत अच्छी किताब आर.एस. अग्रवाल है। हाँ, इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। कितने लोग बताएंगे? सब कह रहे हैं 30,000। एक बच्चे का आंसर आया है 30,000, बहुत बढ़िया। और कोई? मैं बताऊं? चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख रहा है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, ठीक है? 100 थे तो 100 में 5% क्या हो गए? अयोग्य घोषित हो गए, ठीक है? अब कह रहा है बचे हुए जो योग्य है उनमें से 100 में 5 चला गया तो बचा कितना? 95% बचा, ठीक है? अब कह रहा है उस बचे योग्य में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, लेकिन वैल्यू दे रखा है अन्य वर्ग की, यानी कि अगर 85% सामान्य वर्ग के थे तो 15% किसके होंगे? सामान्य वर्ग के अगर 85% है तो अन्य वर्ग के 15% होंगे। लेकिन ये समझिए कि इस 85% का 15% है, हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आई? तो 5% तो हाँ समझो, 5% तो अयोग्य घोषित हो गए ना, बचे हुए 95% का, बचे हुए 95% का 15% बराबर 4275 है, ठीक है ना? तो
समझना, ये जो 95% है, इस 95% का 15%, समझ रहे हो, इस 95% का जो 15% है उसकी वैल्यू कितनी है? 4275 है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आई? तो 95% का 15% क्या है भाई? 4275 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर इतना आसान बता दिया आपने, बस इसका आंसर आ जाएगा 30,000। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, समझो गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए तो बचे कितने? 95, है ना। फिर सोचते हैं कि 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, तो फिर 100 में से 85 निकालते हैं, फिर 15 बचता है। गलत हो जाएगा वहां से क्वेश्चन। 51वां बेटा टाइगर रिजर्व जो है वो मुदुमलाई, है ना, यानी कि केरल और तमिलनाडु, है ना, दोनों को मिला के बनाया गया है। विल्लीपुतुर और मुदुमलाई दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है ना। तो केरल का कुछ क्षेत्र है और इसका कुछ क्षेत्र है। एसएन जी सर दोबारा बता दीजिए, बता दो दोबारा, किसको किसको दोबारा पढ़ना है? सर कैसे आया 30,000? कैसे आया 30,000? फिर मैं बता रहा हूं, समझो कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो 100 मान लेते हैं, 100 में 5% क्या कर दिए गए? अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने? 95%। अब ये 95% क्या है? योग्य विद्यार्थी हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये 95% क्या है बेटा? ये आपके योग्य विद्यार्थी हैं। ये आपको बात समझ में आई? अगर यहां तक समझ में आती है सर बोलो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि यहां तक बात आपको समझ में आई? 5% विद्यार्थी अयोग्य थे तो 5% निकाल दिया 100 में, तो बचे हुए 95%। अब कह रहा है योग्य अभ्यर्थियों में से 85%, यानी इस 95% में से जो 85% हैं वो सामान्य वर्ग के हैं। बात समझ आ रही है? अब भाई जो इस 95% का जो 85% है वो क्या है आपका? उसका है। अरे हाँ कि ना? तो अब कह रहा है हमको सामान्य वर्ग का तो लेना नहीं है। क्या हमको सामान्य वर्ग का लेना है? हमको सामान्य वर्ग का तो नहीं लेना है, हमको क्या लेना है? अन्य वर्ग का। तो 85% अगर सामान्य वर्ग के हैं तो बचे हुए जो 15% होंगे वो क्या होंगे भाई? इसकी वैल्यू ये रखी है। तो ये जो 95% है इसी का 15%, इसी का 15% क्या दे रखा है? 4275 दे रखा है। समझ में आ रहा है? 95% का 15% ही 4275 दे रखा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 30,000 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई तुम्हें हम करके दिखा देते हैं, चलो देखो 95 गुणे 15 बटे 100 बराबर 4275। अब वही काटने वाला बवाल है, फिर काटना पड़ेगा तो काट लो भाई। अब जब तुम काटने ही चाहते हो तो काटो। तो 15 से काटना शुरू करो। 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 दूनी 30, 10 40, 2 42, 15 8 120, 7, 15 25 75, कट गया, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करा दो तो 95 बराबर 28,500। तो 5 95, 3 5 15, 3 9 27, 1 28, 95 त्याई 285, 30,000 आ गया। लो ठीक है, ये लो। क्या दिक्कत थी इसमें? आसान था, गुड। बस यहां पे ये ध्यान रखना कि भाई 95 का 15% की वैल्यू दे रखी है ये 4275, क्योंकि ये जो 4275 है, ये जो 4275 लिखा हुआ है ये अन्य वर्ग की वैल्यू दे रखी है और 85% क्या है? सामान्य वर्ग के। तो बचे तो 15% ना, लेकिन 5% विद्यार्थी पहले अयोग्य घोषित हो चुके हैं। तो 95 का 15% बराबर ये है। समझ में आ रहा है? यानी 95 का 15% बराबर क्या है? 4275। जब इसको सॉल्व करोगे तो 30,000 आ जाएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसको नहीं आया अभी दिक्कत हुई? जल्दी बताओ किसको नहीं आया, किसको दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन करो। 97 नंबर क्वेश्चन। लाइक कर दिया सब लोगों ने? सर यूपीएससी के लिए मूल विधि की सारी वीडियो प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? सर एसएसजी कोचिंग के ऐप पे चले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी। बेटा समझ में आया क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूं? सब लोगों ने लाइक कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। 300 आया। अब परसेंटेज भी तो लगेगा, तो परसेंटेज का 2 जोड़ देंगे तो 30,000 हो जाएगा।
परसेंट भाई 300 आया है तो परसेंटेज लगा देंगे तो परसेंटेज का 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 30,000 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है सर, गुड, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन कौन बताएगा, फटाफट बताए, इसका आंसर कौन कौन बताएगा? तो देखो आराम से देखिए कि एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए और 5 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर उसको 5 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और जो न्यूनतम अंकों से 10 अधिक हैं, यानी 10 उसको ज्यादा मिल गए, है कि नहीं? अब कह रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे? अब समझिएगा 96 नंबर का आंसर गलत है भाई, देख लेते हैं, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? 95 भाई कर चुके ना, 95 का 15% बराबर है 4275, ठीक है? अब कर लेते हैं 95 गुणे 15 बराबर 42, 75 और 100। क्या ये बात समझ में आई? आप समझते हैं तो काट दिया जाए, 19 पंचे 95, 19 दूनी 38, 38 4 42, 19 दूनी 38, 38 और 9 19 पंचे 95, ठीक है? ये हो गया 22,500, है ना? फिर देखते हैं 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30, 15 का 15 और 7 22, अरे हाँ कि ना, 7 22 हो गया, 15 पचे 75, ये हो गया 1500, ठीक है? फिर इसके बाद 5 तिहाई 15, ये 300 हो गया, ये 95% भी था और ये 15% है, 95% का 15% है ना, फिर इसका परसेंटेज उठाया और यहाँ पे डबल जीरो और बढ़ाया, तो ये हो गया 30,000। 95% का 15% बराबर वो है ना, तो हमने 15% के 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए और 95% के भी 2 जीरो अगर और बढ़ा देते तो 30,000 आ जाएगा, वो हमने रोका रखा अभी। अब सही हो गया? पता नहीं कहां से बता देते हो गलत है, गलत खुद कर देते हो। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था, 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया, यानी 5 उसको और चाहिए थे। एक ने 40% अंक प्राप्त किए और 10 अंक ज्यादा ले आया, 10 अंक क्या ले आया भैया? ज्यादा ले आया, हाँ कि ना? अब करते हैं अंतर, 40 में 30 गया 10, 40 में 30 गया 10%, 10% बराबर जब भाई माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 10 5 कितना हो गया? 15 हो गया। 10% बराबर 15 हो गया तो 100% बराबर कितना हो गया? 150 हो गया। ये टोटल आ गया, ये टोटल अंक आ गए 150, टोटल अंक कितने आ गए? 150। अब 150, अब हमें क्या चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए? उत्तीर्ण होने कितने चाहिए? 150 का 30% कितना होता है? 45, और 45 और ये कितना हो गया? 5 बराबर 50। यदि 50 अंक हमको मिल जाते तो हम पास हो जाते। अब तुम्हें इसमें नहीं रखना है तो इसमें रख लो। 150 का 40% कितना हुआ? 15 चौको 60, और 60 माइनस 10 बराबर कितना आ गया? 50। तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 50। सब सही है? हाँ, हो गया भैया? चलो चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ क्यों नहीं दिला सकता? हाँ, सिंपल सा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है और उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो, आपको लगता है कि कोई छोटा पद, जो छोटा पद कभी बड़े पद को शपथ दिलाता हो? अब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है आर्टिकल 50 के तहत, तो इसका ये आंसर है। हाँ, इसका आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ जल्दी से। अड़तालीस बता रहे हैं सब। अब आंसर आ गया होगा। 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से फेल हो गया। 108 अंक अगर उसको ज्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब एक ने 52% अंक प्राप्त किए और
24 अंक ज्यादा है। अंतर क्या है? अंतर कितने का है? 30 20 50, 50 और 2 52, यानी कि 22% का। अब 108 और 24 कितना हो गया? 24 और 32, 132 हो गया। 22% बराबर 132 हो गया, है ना। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 13, 11 दूनी 22 और 2 छंग 12, है ना। तो 600 हो गया। पूर्णांक कितना आ गया? 600 आ गया। कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने चाहिए? तो 200, ये 600 का 30%, तो 6 3 18, 180 प्लस 108 कितना हो गया? अच्छा, कह रहा कम कितने प्रतिशत चाहिए? तो 180 प्लस 108 जोड़ा कितना हो गया? 180, 280, 288। अब 288, 600 कितना परसेंट है? तो काट दिया, 6 चौको 24 और 4 28 और 6 सत्ते 42 या 6 48, 48%। 48 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 48%। ठीक है ना। ये टोटल आ गया ना। अरे भाई 22% बराबर 132, तो 100% बराबर 600। ये 600 क्या है? पूर्णांक है। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? तो 600 का 30%, 180 आया, 180 में 8 जोड़ दिया तो 288 आया। अब 600 का 288 कितना परसेंट है? तो आपका आंसर आएगा 48% है। हो गया आंसर। ठीक है, आसान है। सर वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेता है कि नहीं लेता? लेता है भैया। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बस पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलो 99 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक छात्र में को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए, 22 अंक से फेल हो गया। 178 और 22 जोड़ दिया जाए तो 200 हो जाएगा, और 40% की वैल्यू दे रखी है 200, तो 4 पंचे 20, तो पूर्णांक कितने का है? 500 का। देख लेना, आसान है, करा चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन है, कल फिर 100 क्वेश्चन जो बचेंगे वो करा देंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। कल 100 क्वेश्चन करा देंगे, काम खत्म हो जाएंगे। ये सर समझ में आ गया, वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं और 50% लड़के हैं, है ना, उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? बताओ, फटाफट बताओ। एक अच्छा 100 नंबर क्वेश्चन नहीं क्या? 100 नंबर क्वेश्चन है नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा। चलो 101 नंबर क्वेश्चन बता दो। 101 नंबर क्वेश्चन बता दो फटाफट से, जल्दी से। 101 नंबर क्वेश्चन बता दो बेटा, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से। 101 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी से, फटाफट। नौ 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, जल्दी बताओ। तो कितने अनुत्तीर्ण हुए ये पूछा है, कितने अनुत्तीर्ण हुए कि ये पूछा है, जल्दी बताओ भाई। अरे देखो 900 लड़कियां हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 900 क्या है? लड़कियां हैं। आ गया आंसर। 1100 क्या है? लड़के हैं। आराम समझो, कह रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और दिया क्या है? 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, और निकालना क्या है? अनुत्तीर्ण। दिया है उत्तीर्ण और निकालना है अनुत्तीर्ण, तो बदल लेते हैं भाई। अगर लड़के 40% लड़कियां अगर पास हुई हैं, अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो 60% लड़कियां क्या हुई होंगी? फेल हुई होंगी। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। और 50% लड़के अगर पास हुए हैं, तो 50% लड़के क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना। तो 900 का 60% कितना हुआ? 540 है कि नहीं। और 1100 का 50% कितना हुआ? 550। तो 540 और 550 कितना हो गया? 500 500 1000, 1090। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, प्रतिशत पूछा है। अब टोटल कितने लोग हैं? 11 9 2000। अब 1090 और ये 2000, टोटल विद्यार्थी 2000 है और 1090 क्या है? अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो परसेंटेज पूछा है, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, तो कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 54.5। ये लो, है कि नहीं? 54.5 हो गया आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आसान है, बिल्कुल सही। क्या एक बच्चा दिख रहा है, अनिल कुमार जी, डाउनलोड किया है लेकिन कोई वीडियो नहीं दिख रहा, परचेज करना पड़ेगा तब मिलेगा या फ्री?
बेटा डाउनलोड किया है, कौन सा ऐप डाउनलोड किया? एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना है। एसएसजी गुरुकुल मत कर लेना, एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 54.5। अरे भाई इसने उत्तीर्ण दिया है और अनुत्तीर्ण पूछा है। यदि 40% लड़कियां अगर पास हुई हैं तो 60% फेल हुई होंगी ना, तो फेल वाला ले लेना है क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का निकालना है। सर थैंक यू फॉर द बेस्ट क्लास। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अब बाकी कल करा देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हल्के में है, चाहे इतना भारी क्वेश्चन हो। तो इसमें 169 क्वेश्चन है, परसेंटेज में 169 क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने 101 क्वेश्चन करे, ठीक है। आज हम लोगों ने 101 क्वेश्चन करे, तो बचे हुए जो 70 क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। बचे हुए जो 70 क्वेश्चन है वो मैं कल करा दूंगा। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस करा दूंगा, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। और आर.एस. अग्रवाल की किताब करवा रहा हूं मैं, आर.एस. अग्रवाल है, आप आर.एस. अग्रवाल किताब खरीद लो नई वाली और उसको करो, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग, लगभग 7 बजे के आसपास मिलेंगे और बचे हुए 70 क्वेश्चन करके परसेंटेज के काम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चा नया है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारा एसएसजी कोचिंग देख लीजिए, SSG COACHING, अगर आपने ये वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया, जो बच्चे नए हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारा जो भी बैच लेना, मैं मैथ तो फ्री में पढ़ा दूंगा पूरा यूट्यूब पे ही। यदि जीएस आपको परेशान करती है तो जीएस का बैच आप ले सकते हैं, जीएस स्पेशल